खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द एक दिन गलील की झील में सफर कर रहे थे। अचानक एक बहुत बड़े तूफान ने उनको अपने नरगे में ले लिया। कलाम में लिखा है कि कश्ती डगमगाने लगी, लहरें बहुत बुलंद थीं और यह अंदेशा पैदा हो गया कि कश्ती डूब जाएगी। शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह को जगाया जो सो रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को झिड़का और उसी लम्हे झील का पानी माकूफ हो गया, साकत हो गया, तूफान थम गया। मुकद्दस मत्ती अपने इंजीली बयान और उसके 8वें बाब और उसकी 27वीं आयत में बयान करते हैं कि शागिर्द हैरान रह गए खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत से, और वो सोचने लगे कि ये कैसा शख्स है जिसका हुक्म तूफान और समुंदर भी मानते हैं। इस वाक्य ने उन पर हैबत तारी कर दी। यीशु मसीह के बारे में वो सोचने पर मजबूर हो गए कि यीशु मसीह कौन है। उन्होंने मोजज़ात देखे थे, बीमारों को शिफा पाते हुए देखा था, लेकिन आज एक और फोकल फितरत वाकया पेश आया था जब बिफरा हुआ समुंदर खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को मानकर बिल्कुल साकत हो गया। ये लोग, ये शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के रोब में आ गए और वहां पर लिखा है कि वो सोचने लगे कि यीशु मसीह कौन है। न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द इस बात को सोच रहे थे, बल्कि खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के दुश्मन जो मसीह खुदावंद से नफरत करते थे, जो मसीह खुदावंद को मार डालना चाहते थे, जिन्होंने कई नाकाम कोशिशें की थी कि वह यीशु मसीह को हलाक कर दें, मार दें, लेकिन कामयाब ना हुए थे। ये दुश्मन जो दिल से मसीह यीशु के खिलाफ हर वक्त मंसूबे बांध रहते थे, ये भी खुदावंद यीशु मसीह के रोब में रहते थे। अगर आप इस बात को देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत को देखिए। खुदावंद यीशु मसीह एक दिन तालीम दे रहे थे और फरीसी भी वहां पर मौजूद थे, शरा के मौलम भी वहां पर मौजूद थे, जो सिर्फ एक खास जगह से नहीं थे, बल्कि यहां पर लिखा है वो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे। ये शरा के मौलम, ये दीनी उस्ताद, ये फकी और फरीसी एक कसीर तादाद में वहां पर मौजूद थे। वहां पर एक अजीब वाकया पेश आया। कई लोगों का यहां पर दर्ज है 18वीं आयत में कि देखो कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको कठोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। जब उस मफलूज को यीशु के सामने उतारा गया तो यीशु ने उसकी जरूरत को देखा। अब सारे लोग बमा फकियों और फरीसियों के तवक्को कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह इस शख्स को शिफा बख्शें।
ये कई बरसों से अपनी चारपाई पर पड़ा है और ये गोया एक बहुत बड़ा इम्तिहान था खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जब आम लोग वहां पर, सिर्फ आम लोग नहीं थे बल्कि वहां पर फकी, फरीसी, शरा के मुअल्लिम, दीनी उस्ताद, ये सब वहां पर उस दिन जमा थे। और ये किसी एक खास एरिया से नहीं बल्कि गलील के पूरे इलाके से और यहूदिया के सूबे से ये वहां पर आए थे। गोया ये पूरे मुल्क के तूल औरस से वहां पर जमा थे और ये तोको कर रहे थे, देख रहे थे कि अब यीशु क्या करता है। कलाम में एक अजीब बात लिखी गई है। जब यीशु ने उसको देखा तो यहां पर जमा का सीगा लिखा गया है, उसने उनका ईमान देखकर। ज्यादा लोगों को यीशु देख रहा है, उन 4 लोगों को जिन्होंने कोशिश की, या 5 लोग, जितने भी वो लोग थे, कि वो उस बीमार को यीशु के सामने पहुंचा दें और उसके लिए उन्होंने बड़ी एफर्ट की, कोशिश की और बिल आखिर वो यीशु के सामने अपने बीमार को ले आए। अब ये सब तो को कर रहे थे कि यीशु इसको शिफा देगा, लेकिन यहां पर लिखा है यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी तेरे गुनाह मुआफ हुए। यहां पर 21वीं आयत में खास बात लिखी है। जब फकीर और फरीसियों ने और दीनी उस्तादों ने इस बात को देखा तो वो सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है। यीशु के बारे में वो ये सोचने लगे कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है, ये खुदा के खिलाफ कुफर बक रहा है। और फिर आगे लिखा है, अगर आप इसी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ें तो यहां पर लिखा है, खुदा के सिवा और कौन गुनाह मुआफ कर सकता है। यीशु के बारे में सोच रहे हैं ये फकीर और फरीसी, जिस तरह से शागिर्द यीशु के बारे में सोच रहे थे कि ये कौन है जिसका हुक्म हवा, आंधी, तूफान और समुंदर भी मानता है। अभी वो ये सोच रहे हैं, फकीर और फरीसी और दीनी उस्ताद, दुश्मन यीशु मसीह के, कि ये कौन है, क्योंकि खुदा के सिवा और कोई गुनाह मुआफ नहीं कर सकता। दुनिया में आज तक 2000 बरस से ज्यादा अरसा गुजर गया खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में खिदमत करके वापस गए हुए। अभी वो आसमान पर हैं, लेकिन लोग आज के दिन तक लोग अभी भी सोच रहे हैं कि यीशु कौन है। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी, 8 अरब के करीब इस दुनिया की आबादी है, और आप ये तस्वीर कर लें कि कम से कम उसकी आधी से ज्यादा आबादी, 4 अरब से ज्यादा लोग अभी तक इस कश्मकश में हैं और वो यीशु के बारे में अभी तक सवालिया निशान लिए फिरते हैं कि यीशु कौन है। यीशु के बारे में अभी तक वो सवाल कर रहे हैं, यीशु कौन है। वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। कुछ लोग यीशु को एक बहुत अच्छा उस्ताद मानते हैं, खास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में से पहाड़ी वास को द सर्मन ऑन द माउंट, इसको तालीम के एतबार से एक शाहकार करार दिया जाता है। सो कुछ लोग मसीह को एक उस्ताद मानते हैं, लेकिन बाकी बातों के बारे में देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। यीशु कौन है?
कुछ लोग खुदावंद यीशु मसीह को मोजज़ात करने वाला मानते हैं। वो इस बात को मानते हैं कि यीशु के कहने से मरीज शिफा पा जाते थे, जन्म के अंधे, लंगड़े, मफलूज, हत्ता के मुर्दे जिंदा हो जाते थे। वो ये तो मानते हैं, लेकिन इसके बाद यीशु कौन है, सवालिया निशान है। कुछ लोग यीशु को एक बहुत बड़ा नबी मानते हैं और वो ये तस्वीर करते हैं कि यीशु एक बहुत बड़ा नबी था जिसने बेहतरीन तालीम दी। वो बेहतरीन उस्ताद होने के साथ साथ एक बड़ा जबरदस्त मोजज़ात करने वाला था। वो ये भी ईमान रखते हैं कि वो जिंदा है और वो ये भी ईमान रखते हैं कि वो दोबारा आने वाला है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि यीशु ने खुद कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यीशु कौन है और क्यों कोई शख्स यीशु के बगैर खुदा तक, बाप तक नहीं पहुंच सकता? सवालिया निशान। यीशु कौन है? यीशु के बारे में अगर आप मुख्तलिफ लोगों से, खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे उस वक्त भी बेशुमार लोगों से उनकी मुलाकात हुई। अगर आप उनसे पूछेंगे यीशु कौन है तो वो भी फर्क आरा आपके सामने पेश करेंगे। मिसाल के तौर पर आप जन्म के अंधे से पूछें, अगर आपको मौका मिल जाए, जिसको यीशु ने रास्ते में मिला यीशु और उसको शिफा बख्श दी। आप उस लंगड़े से पूछे, मफलूज से पूछे जिसको खुदावंद ने शिफा दी। कोड़ियों से पूछे जिनको यीशु ने शिफा बख्शी। और उन सब से जिनकी बीमारियां खुदावंद यीशु मसीह ने दूर की, जो खोए हुए थे, जो भूखे थे, जो प्यासे थे, जो बहरे थे, और उस औरत से जिसकी बेटी को खुदा ने बदरूहों से निजात बख्शी। हर एक के पास यीशु का एक फर्क तजर्बा है और वो फर्क अंदाज से यीशु के बारे में सोचता है। यीशु कौन है? खुदावंद यीशु मसीह एक शख्सियत है जिसके अंदर बहुत सी शख्सियात का मजमुआ है खुदावंद के पाकलाम के मुताबिक। और कुलुसियों के खत का मुसन्निफ मुकद्दस पौलुस रसूल उन बहुत सी शख्सियात को खुदावंद यीशु मसीह की जात में से बयान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है और खुदा होते हुए दुनिया का कोई इल्म, फन, कोई मर्तबा, कोई खिदमत उसकी जात से मुबर्रा खाली नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह बैक वक्त एक बेहतरीन उस्ताद, यीशु मसीह उसी वक्त एक हमदर्द और मेहरबान शख्स जो बीमारों पर तरस खाता है वो है। यीशु मोजज़ात करने वाला है, यीशु नबी है, खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है, वो आसमानों में है, वो दोबारा आने वाला है और उसी वक्त वो सारी दुनिया का निजात दहिंदा भी है। वो ये खुदा बाप के पास पहुंचाने के लिए वाहिद रास्ता भी है। वो राह और हक और जिंदगी भी है और वह मेरा और आपका आका और मालिक भी है। ये यीशु की जात की बुकलमुनी, उसकी हैसियत है जिसके अंदर बहुत सी चीजें पोशीदा हैं। यहां पर लिखा है 19वीं आयत में, और क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी द फुलनेस,
मामूरी, भरपूरी, हर एक चीज कामलियत हद तक उसी में सुकूनत करे। He is everything. वो सब कुछ है इस आयत के मुताबिक, सब कुछ है। लेकिन मैं आज आपके सामने 18वीं आयत पेश करना चाहता हूं। 3 बातें मैं आपके सामने 18वीं आयत में से रखूंगा। यहां पर लिखा है, और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही इब्तिदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। मैं सिर्फ इस एक आयत को आज सुबह आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर आप मेरा मुकम्मल पैगाम इस हिस्से पर सुनना चाहते हैं तो आप सियालकोट कन्वेंशन का पैगाम फेसबुक पर भी मौजूद है, लेकिन कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर भी आपको मुहैया होगा, आप उसको सुन सकते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ 18वीं आयत को आपके सामने रखना चाहता हूं और 3 बातों को इसमें से आपके सामने रखूंगा। पहली बात, गौर से सुनिए। पहली बात कि वो हमारा यानी कलीसिया का सर है। ही इज आवर हेड। वो हमारा सर है, वो हमारा सबसे, इस जब हम उसको सर कह रहे हैं तो इससे मुराद ये है कि ही इज आवर सुप्रीम मास्टर, ही इज आवर इंचार्ज, जो हर चीज को कंट्रोल कर रहा है जब हम उसको सर कहते हैं। क्योंकि जो सर है वो सबसे अहम है। द हेड इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द बॉडी। सर जिस्म के लिए बहुत जरूरी है, दीगर तमाम अज़ा भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन सर सबसे ज्यादा अहम और जरूरी है। ये समझें कि एक तरह से हमारे पूरे जिस्म का हेडक्वार्टर है और यहां से हुक्म सादर होते हैं पूरे जिस्म को। एक सिस्टम है, नर्व्स सिस्टम है जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। हजारों, लाखों, अरबों, खरबों की तादाद में सेल्स और तारे हैं जो हमारे सर से, ब्रेन से अहकामात को पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं। सो जो सर है ये बहुत जरूरी है। ये कंट्रोल करता है पूरे जिस्म को और जो कुछ ये कहता है हमारा बदन वही करता है। इस वक्त भी मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज, मेरे जिस्म की जुम्बश, ये तमाम इशारे, इनको सिर्फ एक चीज कंट्रोल कर रही है इस वक्त। खुदा के बाद इस जिस्म में जो एक चीज इसको कंट्रोल कर रही है, दैट इज माय ब्रेन, जो कम्युनिकेट कर रहा है। और अगर ये कम्युनिकेशन कहीं से खराब हो जाए तो हम अपनी जिंदगी के तसलसल को कायम नहीं रख सकते। उस अंदाज से, नॉर्मल अंदाज में हम अपनी जिंदगी के तसलसल को कायम नहीं रख सकते। हमने जदीद साइंस में बहुत तरक्की की है। हमने फाइबर और ऑप्टिक केबल्स इजाद की हैं ताकि तेज रफ्तार तरसील हो सके, कम्युनिकेशन हो सके सिग्नल्स की। लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि कई एक मरतबा ज़ेरे समुंदर के नीचे से जो तारें आती हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जब उनको नुकसान पहुंचता है तो हमारे मुल्क में भी हमने अक्सर इसका तजर्बा किया कि इंटरनेट और दीगर जो कम्युनिकेशन के वसाइल आलात हैं हमारे पास, वो काम करना छोड़ देते हैं।
लेकिन हमारे बदनों के अंदर खुदा ने इस फाइबर और ऑप्टिक केबल से कहीं ज्यादा जदीद सिस्टम नस्ब कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद अगर उनमें से कोई एक छोटा सा पट्टा, कोई छोटी सी नर्व, कोई वरीद, कोई नस अपना काम करना छोड़ दे तो हम तकलीफ में चले जाते हैं। मुझे याद है कि आज से कई बरस पहले मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा स्टिफनेस थी। मेरे बाजू में बड़ा शदीद दर्द रहता था। चंद दिनों तक मैं बड़े कर्ब में मुब्तला रहा कि मेरे बाजू में बड़ा शदीद दर्द था। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई ना दी, बस उसने मुझे कहा कि ये कॉलर लगाएं चंद दिनों तक अपनी गर्दन में, आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ये आज से कोई 15, 16, 17 बरस पहले की बात है। मैं नौजवान था। मैंने सोचा कि ये कैसा इलाज है, दर्द मेरे बाजू में है और ये मुझे कॉलर लगाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन दैट वाज द परफेक्ट इलाज जो था वो बिल्कुल ठीक था, डायग्नोसिस बिल्कुल ठीक थी। मैंने चंद दिन वो कॉलर लगाया, मेरे बाजू से दर्द जाती रही। डॉक्टर ने मुझे ये बताया था कि आपकी कोई नस, कोई पट्टा जो है वो प्रेस हुआ है, जिसकी वजह से आपके बाजू में दर्द है। आप अंदाजा कीजिए कि ये छोटी छोटी नसें, ये छोटी छोटी वरीदें और पट्टे जो हमारे जिस्म में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, कितने अहम हैं। ये सर से अहकामात आपके जिस्म में पहुंचाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो सर ये हमारे जिस्म का इंतहाई लाजम हिस्सा है। और यहां पर मसीह खुदावंद को कलीसिया का सर कहा गया है। ये उसकी फजीलत है, ये उसकी सुप्रीमेसी है, दैट ही इज आवर हेड। वो अहकामात देता है हमारे जिस्म को। और अगर हमारा राब्ता इस सर के साथ कट जाएगा तो अगर तो ये जुज़वी कटेगा तो हम मफलूज हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे रूहानी तौर पर। और अगर ये मुकम्मल तौर पर कट जाएगा तो हम मर जाएंगे। वी विल बी डेड विदाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु के बगैर हम खत्म हो जाएंगे अगर हमारा राब्ता सर के साथ नहीं रहेगा। सो वो हमारा सर है, वो हमें डायरेक्शंस देता है। उसी के वसीला से हम अपने आने वाले दिनों के लिए अपने गोल्स और प्लान्स बनाते हैं। उसी के वसीला से हम अपनी जिंदगियों को बामकसद और फलदार बनाते हैं। सर इंतहाई अहम है। और अगर मैं ये कहूं कि सर के वसीले से हमारी एग्जिस्टेंस है, हमारा वजूद कायम रहता है, तो ये बिल्कुल बेजा ना होगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी के तसलसल और हमारे वजूद को क़याम बख्शने के लिए अहम है। अगर यीशु नहीं तो फिर बतौर ईमानदार मेरा कोई वजूद नहीं है। फिर मैं दुनिया के उन तमाम अरबों लोगों की मानद हूं जो जहन्नम की राह पर जा रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस, उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। आई एम डेड, जैसा पौलुस इफिसुस की कलीसिया को खत लिखते हुए कहता है कि हम अपने गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। दूसरी बात जो आज सुबह मैं आपके साथ रखना चाहता हूं ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ हमारा सर है, ही इज अवर हेड, बल्कि इसके साथ ही इज आवर होप, वो हमारी उम्मीद भी है। वो हमारी उम्मीद है। उसके साथ हमारी निजात जुड़ी हुई है।
उसके साथ हमारी तकदीस जुड़ी हुई है और उसके साथ हमारे वो वादे जुड़े हुए हैं जो मसीह ने किए कि एक दिन हम उसके साथ खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। उसने कहा था मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि तुम्हें अपने साथ आकर ले जाऊं। यीशु हमारी निजात, यीशु हमारी तकदीस, यीशु हमारे लिए, हमारे जलाली बदनों के लिए उम्मीद है और उसके बगैर मेरी कोई उम्मीद नहीं है। यहां पर लिखा है कि वो इब्तिदा है, 18वीं आयत में लिखा है वही इब्तिदा है। ही इज द बिगिनिंग, वो जिसके साथ सब चीजों का आगाज होता है, वो है। मेरा आगाज मसीह के साथ है। कायनात में हर एक शख्स का आगाज मसीह की जात से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस कायनात का आगाज मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। कोई चीज उसके बगैर नहीं है, वो आगाज है हर एक चीज का। अगर यीशु ना होता, मैं ना होता, अगर यीशु ना होता, आप ना होते, अगर यीशु ना होता, ये कायनात ना होती। यीशु इब्तिदा है, ही इज द बिगिनिंग। और किसी और नबी के बारे में, किसी और शख्स के बारे में आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया that he is the beginning। किसी ने नहीं कहा। सारी दुनिया के लोग, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े नबी तारीख के एक खास हिस्से में इस दुनिया में पैदा हुए और अपना वक्त गुजार कर वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल कुलुसियों के नाम खत लिखते हुए उसके पहले बाब और उसकी 18वीं आयत में कहता है वही इब्तिदा है, ही इज द बिगिनिंग। यूहन्ना आपने इंजीली बयान उसके पहले बाब में कहता है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। अगर आप गौर करेंगे तो आपको इस पूरी कायनात के आगाज में खुदावंद यीशु मसीह नजर आएंगे। खुदावंद ने कहा, कलाम, द वर्ड, कलाम के वसीला से ये कायनात पैदा हुई। ये सूरज, चांद, सितारे, अजरामे फल्क, सब कुछ इनका आगाज, इनकी बिगिनिंग मसीह यीशु के साथ वाबस्ता है। सब कुछ। मैंने लफ्ज कायनात बोलकर इन तमाम चीजों को उसमें शामिल कर दिया था। दुनिया में, कायनात में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको अगरचे साइंस आज इजाद करे, दरियाफ्त करे, ढूंढे इस कायनात में से, लेकिन इस कायनात की हर एक चीज का आगाज, बिगिनिंग मसीह के साथ जुड़ी हुई है। बिकॉज ही इज द बिगिनिंग, ही इज अवर होप। वो उसके साथ जुड़ी हुई है। उसने इस कायनात को बनाया और इसी टेक्स्ट में यह भी लिखा है कि वो उनको, उसको संभालता भी है। सूरज, चांद, सितारों, सबको, कायनात में मौजूद हर एक चीज को। साइंस अभी तक तलाश कर रही है इन बातों को। अभी तक खरबों डॉलर्स साइंटिस्ट इस रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं कि वो इस कायनात को समझ लें, लेकिन वो इससे कासर हैं। कायनात के अरबों भेद अभी तक इसरार के पर्दों के पीछे छुपे हैं और हम अपनी तमाम तर वसाइल के बावजूद उनसे वाकिफ नहीं है। अब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप जेम्स वेब के वसीले से साइंसदानों ने बहुत सी चीज़ों को दरियाफ्त किया जो हमसे बहुत दूर हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम कायनात का सिर्फ कुछ ही हिस्सा
शायद मैं अगर उसको कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि हम 0% भी इस कायनात को समझ नहीं पाए। इतना कुछ जानने के बावजूद, साइंस के असूल समझने के बावजूद, हम इसको पूरे तौर पर जान नहीं सकते। खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ इब्तिदा है कायनात की, न सिर्फ वो इसको संभालता है, बल्कि वो कलीसिया का आगाज भी वही है। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती के इंजीली बयान उसके 16वें बाब और उसके 18वीं आयत में कहा था, पतरस को पत्थर है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। खुदावंद ने इस कलीसिया को कायम किया। द बिगिनिंग ऑफ दिस चर्च, दिस बॉडी इज रिलेटेड टू द जीसस क्राइस्ट। जीसस इज द बिगिनिंग इस कलीसिया की भी। पूरी दुनिया में जो कलीसिया है उसका आगाज भी मसीह खुदावंद ने किया। और इस कलीसिया का आगाज उसने कैसे किया? He gave his blood to purchase it. यीशु ने अपना लहू बहाया ताकि वो मुझे और आपको खरीद कर इस कलीसिया का हिस्सा बनाए। हम सब खरीदे गए हैं यीशु के खून से ताकि हम इसका हिस्सा बने। यहां पर एक और लफ्ज भी लिखा है और वो है कि वो पैलोठा है। ही इज द फर्स्ट बॉर्न। पैलोठा है, प्रोटोटोकोस, जिससे अंग्रेजी का लफ्ज प्रोटोटाइप निकला, जिसका मतलब है कि उसकी मानंद कोई और चीज कायनात में पहले से मौजूद नहीं है। प्रोटोटाइप यानी उसकी खुसूसियात उससे पहले कायनात में मौजूद नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे, ही इज हैविंग द एसेंशियल फीचर्स, ऐसी खुसूसियात है उसके अंदर, करैक्टरिस्टिक्स हैं उसकी जात में जो ना उससे पहले किसी में थे और ना उसके बाद किसी में होंगे। वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वो हमेशा तक जिंदा रहेगा। खुदा का कलाम न सिर्फ मसीह के बारे में बल्कि मेरे और आपके बारे में भी ये कहता है। थस्सलुनीकियों के खत में लिखा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो ये जमीन और ये समुंदर अपने मुर्दे दे देंगे और पहले तो वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे और उसके बाद बाकी सब भी जी उठेंगे जो इस दुनिया में खा ईमानदार हैं या नहीं हैं, लेकिन पहले ईमानदार जिंदा किए जाएंगे और वो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। जलाली बदनों के साथ हम सब जिंदा किए जाएंगे और उसके बाद वो लोग भी जो ईमानदार नहीं हैं वो भी जिंदा किए जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह इन सब में से पहले जिंदा हुआ, कभी ना मरने के लिए। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने ऐसी तालीम दी हो। उन्होंने ये तो कहा कि मौत के बाद जिंदगी है, लेकिन मौत के बाद जिंदगी ना उन्होंने खुद देखी, ना वो इस लायक हैं कि वो अपने पैरोकारों को मौत के बाद की जिंदगी के बारे में समझा सके। जितनी मर्जी तशरीह कर ले, जितना मर्जी वो खुदा की उस बादशाहत को, बहिश्त को खूबसूरत तरीन बनाकर, अट्रैक्टिव बनाकर पेश कर लें, लेकिन उनको इसका तजर्बा नहीं है। लेकिन यीशु पैलोठा होने से मुराद ये है कि वो पहले जी उठा सबसे, ताकि वो मुझे और आपको उम्मीद बख्शे। वो सबसे पहले जिंदा हुआ ताकि मौत के बाद की जो जिंदगी है उसके बारे में मुझे समझा सके, आपको समझा सके। और मेरे लिए ये बात सबसे अहम है। मैं दुनिया के किसी और मजहब, किसी और अकीदे को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है और वो
जो बातें मौत के बाद की जिंदगी के बारे में उसने मुझे बताई हैं वो हकाइक और हकीकत पर मबनी है, क्योंकि किसी और को मौत के बाद की जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं है। सिर्फ यीशु को तजुर्बा है मौत के बाद की जिंदगी का। इसलिए जो बातें वो बताता है वो सच्ची हैं। वो मेरी उम्मीद है और आपकी उम्मीद है, कलीसिया की उम्मीद है। सो ही इज अवर हार्ट, ही इज अवर हेड, ही इज अवर होप, वो हमारी उम्मीद है। और तीसरी बात ये दैट ही इज आवर हार्ट, हमारा दिल है। कैसे? क्योंकि जब यीशु पहला फल है, पहलोठा है, तो यहां पर लिखा है कि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, वो फर्स्ट है हमारी जिंदगी में, हमारे रोजगार में, हमारी दुनिया में, हमारी कलीसियाओं में, हमारे घरों में और हमारे दिल में उसका अव्वल दर्जा है। और अगर उसका अव्वल दर्जा नहीं है हमारी जिंदगी में, तो फिर ना वो हमारा सर है और ना हमारे पास कोई उम्मीद है। He must be the first in your hearts. हमें उसको अपने दिल के तख्त पर बैठाना है। He must rule our life. और ये उसी वक्त हो सकता है when he will be sitting on the throne of our hearts, जब वो हमारे दिल के तख्त पर होगा। और अगर वो नहीं है हमारे दिल के तख्त पर, तो फिर हम खुदावंद के बगैर हैं और ना वो हमारा सर है और ना ही हमारे पास आने वाली जिंदगी के बारे में कोई उम्मीद है। मैं आज सुबह आपको इस बात की दावत दूंगा, अगर आज सुबह खुदावंद यीशु मसीह आपके दिल के तख्त पर नहीं है तो उसको दावत दीजिए ताकि वो आपके दिल में आए, वो आपका सर बने और वो आपकी उम्मीद बन जाए। वो हमारा सर है, वो हमारी उम्मीद है और वो हमारा दिल है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।